नमस्कार मित्रों, आयुर्वेदिक क्लिनिक में आपका बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है दोष धातु मल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, दोष क्या है? आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये तीनों दोष हैं। इसको त्रिदोष भी कहते हैं। सारी सृष्टि, सारा आयुर्वेद जगत इन वात पित्त कफ में ही शामिल है। बिना वायु के, बिना पित्त के, बिना कफ के हमारा जीवन या पूरा संसार भी इसके बिना नहीं रह सकता। इसलिए वात पित्त कफ को तीन दोष कहते हैं। जी, तो धातु किसे कहते हैं? धातु जो है हमारे शरीर में सप्त धातु होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मनुष्य जो कुछ भी आहार ग्रहण करता है उसका पहले रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इन 7 धातुओं को क्रमों करने के लिए 7 छक्का 42 दिन में यह धातु पूरी होती है। इसलिए रस धातु 6 दिन तक शरीर में रहती है, फिर रक्त की 14 दिन तक रक्त क्रिया होती है, फिर मांस में जाता है, फिर मेद में जाता है, फिर ऐसे अस्थि, मज्जा और शुक्र में जाते हैं। सप्त धातुओं से हमारा शरीर का निर्माण होता है। जी डॉक्टर साहब, मल से क्या अभिप्राय है? मल से अभिप्राय ये है कि दैनिक जो अन्न ग्रहण हम करते हैं उससे मल मूत्र बनता है। तो मल, मूत्र, छींक, आपने देखा मल मूत्र है, आपके नासिका में कभी प्रतिशय हो गया, आंखों में अभिसंधि हो गया। दूसरी बात यह है कि पसीना आता है, मनुष्य के नाखून बढ़ रहे हैं, दाढ़ी मूंछ आ रही है, ये सब मल से संबंधित है। पसीना ये सब मल है। जी, आयुर्वेद में रोगी परीक्षा कैसे करते हैं? आयुर्वेद में रोगी परीक्षा के लिए सरल विधि है कि नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दिगाकृति। आयुर्वेद के वैद्य लोग जो हैं रोगी की परीक्षा नाड़ी से करते हैं। नाड़ी का मतलब नाड़ी देखते हैं कि नाड़ी की गति क्या है, यति क्या है, द्रुति क्या है, नाड़ी की स्पंदन क्या है, नाड़ी किस प्रकार से चल रही है, सांप की तरह चल रही है, मेंढक की तरह चल रही है, मोर की तरह चल रही है, कबूतर की तरह चल रही है। ये वैद्यों को नाड़ी परीक्षा में ऐसे विभिन्न प्रकार के नाड़ी के चलाए सिखाया जाता है। यदि रोगी भूत विद्या में ग्रसित है तो भूतों की तरह कभी नाड़ी चलती कभी नहीं, तो इस तरह के अनुभव से वैद्य नाड़ी की परीक्षा करते हैं। जी, और नाड़ी मूत्र द्वारा ये देखते हैं कि पेशाब का रंग कैसा है, पीला है, लाल है, जलन है, सफेद है, पिछल है या रुक रुक कर आ रहा है। इससे पेशाब के अंदर बीमारी को पता लगता है। मल कैसा, पतला है, बिखरने वाला है, सख्त है, मल कठोर है। जो मल पानी में तैरता है वो मल सही है, जो मल पानी में बिखर जाता है वो अपक्व मल है। इसका मतलब भोजन के एलिमेंट उस मल में बाहर जाते हैं। मल, मूत्र, जिह्वा देखी जाती है। जिह्वा कैसे, मलिन है, कोटेड है मल से, तो जिह्वा से पता लगा। रूक्ष है, खुश्क है, उसके अंदर अंकुरित हो गए, कुछ पाक तो नहीं हुआ जिह्वा में। शब्द, आवाज कैसी है, आदमी आवाज जैसे जब बोलता है तो उस आवाज में कफजन्य है, पित्तजन्य है, गूंगा है, बहरा है। शब्द से रोगी का बोलने से पता लगता है। स्पर्श, जब रोगी को नाड़ी देखते हैं, छूते हैं तो गर्म है, ठंडी है, शीतल है, पिछल है, रूक्ष है, इससे नाड़ी की पता लगता है। जी। और दिगाकृति मान चेहरा, आकृति, नेत्र में पीलापन है, सफेद पांडु रोग है, चेहरा भयभीत है, मलिन है, पांडु है। इस तरह से नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दिगाकृति रोगी की परीक्षा वैद्य लोग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, स्वस्थ मनुष्य के लक्षण क्या हैं? हाँ, आयुर्वेद में ये स्वस्थ मनुष्य का मतलब ये है कि स्वस्थ मनुष्य कौन है। सम दोषे समाग्नि च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय। अर्थ ये हो रहा है जो मनुष्य सम दोषे, जिस मनुष्य की अभी हमने बात पित्त कफ के बारे में, जिन मनुष्य में शरीर में वायु पित्त कफ समान अवस्था में, सम अवस्था, समान, सम दोषे समाग्नि च अग्नि, सम विषम तीक्ष्ण मंद, 4 प्रकार के अग्नि पेट में होती है जो भोजन को पचाने में या पाचन में काम करती है। तो सम अग्नि का, सम दोषे समाग्नि, सम धातु, अभी 7 धातुओं का वर्णन किया। धातुओं का क्रम ठीक हो
सब धातु, और मन आत्मा इंद्रिया उसकी प्रसन्न हो, मल मूत्र विसर्जन ठीक हो, उस मनुष्य स्वस्थ है। धातुओं में यहाँ पर जानना चाहिए, समझाने के लिए आपको, कि सपोज गाय का दूध, आप गाय का दूध दे के आते हैं, यदि दूध हमने घर पर आकर पूरा पी लिया तो दही नहीं बन सकता। तो जब दही नहीं बनेगा तो मक्खन भी नहीं बनेगा, और मक्खन नहीं बनेगा तो घी भी नहीं बनेगा। तो इसमें दूध आने के बाद दही बनेगा, दही के बाद मक्खन बनेगा, मक्खन के बाद घी निकलेगा। इसी तरह से सप्त धातुओं का जो कुछ आप बादाम खाओ, काजू खाओ, केला खाओ, तो इन चीजों के खाने के बाद रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं क्रमशः ठीक ढंग से पोषण हो रही है तो मनुष्य स्वस्थ है। जी बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। लेकिन हाँ, एक बात और जानना, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 80 साल हो गए और हमें कभी बीमारी नहीं हुई, हम बिल्कुल ठीक है, तो आयुर्वेद उनको ठीक नहीं मानता। आयुर्वेद का मतलब वो स्वस्थ नहीं है। जिनको ये रोग नहीं होता तो उनमें रज और तम नाम के मानस रोग जरूर होते हैं, क्योंकि सृष्टि में जो आदमी आता है, ऐसा आज तक कोई रोग संसार में कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसको कोई रोग नहीं हुआ। बिना रोग हुए मनुष्य इस सृष्टि से उतर करके यमलोक की तरफ नहीं जा सकता। जी ये बहुत नई बात सोचने के, अधिकतर लोग सोचते हैं हमें कोई बीमारी नहीं हुई, रात थे सुबह चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता श्वास अवरोध हो गया हो सकता हृदय अवरोध हो गया हो सकता किडनी फेल हो गई हो सकता उसको कुछ और बीमारियां हुई। बिना बीमारी का कोई रोग इस पृथ्वी से उठकर जा नहीं सकता। जी डॉक्टर साहब, आपने वात का बारे में चर्चा करी, वात के गुण क्या हैं? वात के गुण क्या है? वात शीत है, रूक्ष है, सूक्ष्म है, पिछल है, और वात जो है चलायमान है। ये वात के मुख्य गुण हैं। जी वात गतिशील है, चलायमान मानी गतिशील है। बिना वायु के आदमी गति नहीं कर सकता। आप इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं, ये भी वायु है। आप अपने घर से ऊपर नीचे सड़क पे जा रहे हैं, ये वायु के कारण है। जब वायु आपके शरीर में नहीं होगी तो आप एक पैर भी आगे इधर उधर नहीं चलते। वायु गतिशील है। जी वात के भेद क्या हैं? वायु जो है आयुर्वेद में 5 प्रकार के हैं। वात जैसे उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ये वायु के 5 मुख्य रूप है जो हमारे मनुष्य में होते हैं। उदान वायु कंठ में रहती है, ये बोलने का काम करता है। अभी आप पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये उदान वायु के कारण है। उदान वायु जिसकी खराब है, या गले के कोई विकृति जैसे कैंसर हो गया, कोई टीबी हो गया, कोई गलगंड हो गया, कोई ग्वाइटर रोग हो गया, तो आवाज बदल जाती है। इसका मतलब उदान वायु के अंदर यहाँ विकृति आई है, इसीलिए उसकी उदान वायु के कारण विकृत है। प्राणवायु कहाँ है? प्राणवायु हृदय में रहती है। प्राणवायु हृदय में रहकर मनुष्य को जीवित रखता है। हृदय और फेफड़ों से संबंध है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा आईसीयू में ले जाते हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, वहाँ प्राणवायु की कमी के कारण ये नक्श आपको दिखाई देता है। समान वायु का काम क्या है? ये उदर में रहती है, पेट में रहती है, और ये खाए हुए अन्न का पाचन करता है समान वायु। व्यान वायु सारे शरीर में रहते हुए शरीर की समस्त क्रियाओं को करता है, ये व्यान वायु है। और अपान वायु नाभि से नीचे पक्वाशय में रहता है। अपान वायु का काम है सुबेरे जैसे आप मल मूत्र को त्याग करते हैं, बच्चा होने को है, गर्भ का बाहर आना अपान वायु कराती है। मल मूत्र का विसर्जन करना, स्त्रियों में आर्तव स्राव पैदा करना, मासिक धर्म को पैदा करना, या पुरुषों में शुक्र धातु का क्षय करना, ये अपान वायु के आधार है। जी डॉक्टर साहब, दूषित वायु के वात के कारण क्या है? दूषित वात के कारण ये हैं कि जो आदमी अत्यधिक शीत पदार्थों का सेवन करता है, ठंडा भोजन करता है, स्निग्ध भोजन करता है, वो अधिकतर भोजन शीत पदार्थ के सेवन से वायु की वृद्धि होती है, और इसमें शरीर के अंदर अन्य प्रकार की विकृतियां पैदा हो जाती है। मुख्य तो यही है कि शीत अन्न का पान करना, ये बात है। जी विकृत वात के लक्षण क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, जब वायु विकृत हो जाता है, जब वायु शरीर में विकृत हो गया कहीं भी,
तो उसके कारण से सर पहले शरीर में अंग मर्द होता है, शरीर के जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है, जमाई आ जाती है, आलस्य रह जाता है, भूख प्यास कम हो जाती है, आदमी चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, अंग वायु की विकृति से अन्य प्राणाना हाथों में कंपन हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, रात्रि में नींद नहीं आती, शरीर में उच्चाट हो जाता है। ये विकृत वायु के लक्षण है। डॉक्टर साहब, वायु जनित रोग के उपाय क्या हैं? वातसामक उपाय हम बताते हैं कि सबसे पहले रोगी को अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग का अर्थ ये है कि मालिश शरीर में हो। मालिश किस चीज से हो? तो अगर कुछ न मिले तो सर्वे साम तेल जाता नाम, तिल तेल विशेषता। तेलों में तिल का तेल ही श्रेष्ठ है, वेदों में यही है। तिल 3 प्रकार के होते हैं, तो काला तिल, सफेद तिल और कोई ब्राउन तिल। तो काले तिल का ज्यादा महत्व है, खाने के लिए भी और मालिश के लिए भी और दवाइयों में भी। तो तेल की मालिश करें। यदि तिल का तेल अगर पर्याप्त है तो बातारी तेल, वेदनांतक तेल, अश्वगंधा, सेंधवादी तेल इत्यादि तेलों की मालिश करनी चाहिए। और मालिश करने के कम से कम 40 मिनट के बाद स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन में कई हैं, जैसे आप कुछ न कर सके तो पसीना देना चाहिए। आपने जिस कमरे में बैठे वहाँ पंखा बंद करें, एसी न चलाएं, गर्म चाय कॉफ़ी पिएं और पसीना लें, रजाई कंबल ओढ़ के बैठे रहें जिससे शरीर में पसीना आए। पसीना आने के बाद आप शरीर को शुद्ध करें। और शुद्ध करने का अर्थ माने अपना जो भी कपड़ा पहनना हो पाउडर डाल करके उष्ण पदार्थ करें, उष्ण पदार्थों का सेवन करें। जैसे सौंठ है, काली मिर्च है, जायफल है, जावित्री है, लौंग है, दालचीनी है, अकरकरा है, बेल है, गंबारी है, अरनी है, पाडल है, साल पड़नी है, पृष्ठपड़ी है, बड़ी कटेरी है, गोखरू है, छोटी कटोरी है। इन क्वाथों का प्रयोग करके उबाल करके ले सकते हैं। लहसुन का प्रयोग इस रोग में बहुत ही लाभदायक है। यदि आप लहसुन का घृत सुबह शाम बनाएं तो लहसुन घृत बनाने का भी यदि आप घर में सक्षम बनाएं तो आधा किलो लहसुन ले लीजिए और गांठ सहित उसको इमाम जस्ता में कूटिए। जब वो कूट जाए तो उसको 4 लीटर पानी में आधा किलो लहसुन को पकाइए। जब पकाते पकाते छान कर आधा किलो रह जाए तो उसमें आधा किलो देसी घी मिलाइए और पकाते पकाते जब घी मात्र शेष रह जाए तो उस घी को 1-2 चम्मच सवेरे शाम नित्य वायु के रोगी ले तो बहुत ही अच्छा है। यह जोड़ों का दर्द में, संधि बातों में, अपतंत्रक में, अपस्मार में, आप जितने भी हृदय हैं, जितने कमर दर्द, मतलब जो बात व्याधि है, बात व्याधि में 80 प्रकार के रोग हैं, 80 रोग हैं बात व्याधि के, तो जो उन सभी में ये लाभदायक होगा। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। आज के लिए हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।